Hello and welcome to my economy classes, dear students. Our today's topic is concept of demand and demand function. What is the meaning of demand? Actually, in economics, demand is something different as ordinary language is concerned. हम यूजुअली आमतौर पर कहते हैं डिमांड एंड डिज़ायर आर वन एंड द सेम, बट इन इकोनॉमिक्स डिमांड एंड डिज़ायर इज नॉट वन एंड द सेम. In economics, demand means desire plus ability to pay and willingness to pay. ओके लेकिन आम तौर पर हम कहते हैं कॉमन अगर किसी को भी कहेंगे डिमांड क्या होता है, वो कहेगा डिमांड एंड डिजायर वन एंड द सेम, डिमांड एंड डिजायर एक ही हैं, या कहता है डिमांड एंड डिजायर आर साइनोनिमस टू ईच अदर. लेकिन ये साइनोनिमस है नहीं, इट इज डिफरेंट. डिमांड एक्चुअली इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री वर्ड्स: डिजायर, second one is ability to pay, and third one is willingness to pay. Actually dear students, demand तभी बनती है जब it is the combination, जब demand combination होगी किसकी? डिजायर, फर्स्ट पॉइंट डिजायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे, तभी हम कहते हैं ये डिमांड है. डिमांड डिजायर क्या होता है? डिजायर इतना ही होता है कि हम चाहते हैं कोई चीज होना चाहिए हमको. एबिलिटी टू पे, एक तो हमको डिजायर होनी चाहिए किसी चीज की, और दूसरा हमको एबिलिटी टू पे होना चाहिए, हमारे पास वो पैसा होना चाहिए जिससे हम डिमांड कर सके. और विलिंगनेस टू पे, हमारे विलिंगनेस भी होनी चाहिए, हम रेडी भी होने चाहिए इस चीज को खरीदने के लिए. ओके तभी बनती है डिमांड. डिमांड इज नॉट, हम इसको ये नहीं कहेंगे डिमांड एंड डिजायर ये साइनोनिमस है. नो, डिमांड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजायर. फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूंगा डिमांड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे. मैं आपको कहूंगा तभी डिमांड बनती है. लेकिन अगर हम इसको सिर्फ मान लेंगे डिजायर होगी हमारे पास किसी चीज को खरीदने के लिए, हमारे पास और सिर्फ डिमांड डिजायर होगी और एबिलिटी टू पे होगी और हमारे जेब में पैसे भी होंगे. फॉर एग्जांपल मैं यहां से निकलता हूं, मैंने दुकान पर बिस्किट का एक पैक देखा है, डिजायर मेरी हुई कि बिस्किट का पैक होना चाहिए और मेरे एबिलिटी टू पे भी है, मेरी जेब में पैसे भी हैं ये बिस्किट का पैक लाने के लिए, बिस्किट का पैक खरीदने के लिए मेरे पास पैसे हैं. लेकिन विलिंगनेस टू पे नहीं है, तब डिमांड नहीं बनती है. या हम कहेंगे एबिलिटी टू पे, मेरे पास पैसे हैं और विलिंगनेस टू पे भी है लेकिन डिजायर नहीं है, तब भी डिमांड नहीं बनती है. या कहेंगे डिजायर मेरे पास नहीं होगी, पैसे भी हैं और विलिंगनेस टू पे भी हैं, तीनों में से अगर एक भी हिडन होगा, एक भी हमारे पास नहीं होगा, तब डिमांड बनती नहीं. दैट मीन्स हम ये कहेंगे डिमांड तभी बनती है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे, तभी हम कहते हैं ये डिमांड है. अगर मैं चाहता हूं मैं कोई चीज लाऊं, डिजायर मेरे पास है, मेरे पास पैसे भी हैं और मैं चाहता भी हूं मैं ये पैसे दूंगा इस दुकानदार को, तब ये बनता है डिमांड. अगर कोई भी हिडन होगा इन तीन पॉइंट से, तब डिमांड हम नहीं कहेंगे. ओके ऑल्सो डिमांड इंक्लूड्स अनदर टू थिंग्स. फोर्थ वन प्राइस. प्राइस ऑफ गुड्स, and fifth one is time period. हाँ, हम ये क्यों कहते हैं डिमांड तभी बनती है डिजायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे, लेकिन हमको
यह भी नजर में रखना होता है कि प्राइस क्या है प्रोडक्ट का। फॉर एग्जांपल हम मान लेंगे मार्केट एक्स है, वहां पर ये जो डिमांड है पोटैटोज की 100 केजीज का, 100 किलोग्राम का ये जो डिमांड है मार्केट एक्स में, लेकिन हम तभी मानेंगे डिमांड जब हम इसको रिलेट करेंगे प्राइस ऑफ द गुड, प्राइस ऑफ द पोटैटो से। क्यों? जब प्राइस, हमको प्राइस नजर में रखना होता है, आफ्टर दैट हमारी डिमांड होती है। अगर हम प्राइस में नजर में नहीं रखेंगे डिमांड नहीं बनेगी, क्योंकि प्राइस अफेक्ट्स डिमांड। क्यों? अगर प्राइस ज्यादा होगा डिमांड कम होगी। जब ये हम आमतौर पर हर कोई एक जानता है, अगर प्राइस ज्यादा होगा मार्केट में डिमांड कम होती है, अगर प्राइस नीचे चला जाता है तो डिमांड बढ़ जाती है। हम इस तरह ग्राफ बनाएंगे, एक सिंपल सा ऑर्डिनरी फिलहाल ओ एक्स एंड ओ वाई। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम इस तरह करेंगे, दिस इज प्राइस एंड दिस इज डिमांड। अगर प्राइस 5, 10, 20, 5, 10, 20 हम मान लेंगे प्राइस 20 है, उस वक्त हम डिमांड टोटल 5 प्रोडक्ट्स की करते हैं, तब हम डिमांड कम करते हैं। लेकिन जब प्राइस नीचे चला जाता है डिमांड इंक्रीज होती जा रही है। प्राइस 5 पर आ गया, डिमांड 20 पर आ गई। दैट मीन्स प्राइस इंक्रीज होगा, डिमांड डिक्रीज होगी। प्राइस जब डिक्रीज होगा डिमांड इंक्रीज होगी। हमारी डिमांड फिर उस वक्त इस तरह आती है, इस तरह आती है। ओके डी डिमांड करो, यहां पर क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन। ओके, ये हम कहते हैं ये डिमांड है। लेकिन हमको ये जो प्राइस होता है इसका असर होता है किस पर, डिमांड पर। क्यों? प्राइस इंक्रीज होगा डिमांड डिक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी। इसी एक और पॉइंट है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के हिसाब से भी डिमांड पर असर पड़ता है, बिकॉज ये जो डिफरेंट टाइम पीरियड डिमांड ये जो चेंज होती है प्राइस से भी, प्राइस इंक्रीज होगा डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज होगा डिमांड इंक्रीज होगी। और टाइम पीरियड भी असर करता है, डिफरेंट टाइम पीरियड डिफरेंट डिमांड। विंटर में एक तरीके का डिमांड होता है, समर में दूसरा डिमांड होता है। ओके, जिस चीज की डिमांड विंटर में होगी उस चीज की डिमांड समर में नहीं होगी। ओके, दैट मीन्स हम कहते हैं प्राइस, टाइम पीरियड भी असर करता है किस पर, डिमांड पर। हमने ये कहा है अब डिजायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे। जब तीनों हो गए हमारे पास, हम कहेंगे हम डिमांड के लायक हैं, इसको हम डिमांड कहेंगे। और इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू प्राइस ऑफ द गुड्स एंड टाइम पीरियड। प्राइस से भी डिमांड पर असर पड़ता है और टाइम पीरियड से भी। डिफरेंट टाइम पीरियड डिफरेंट डिमांड एंड डिफरेंट प्राइसेस डिफरेंट डिमांड। प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। एक टाइम पर एक डिमांड होता है, जब टाइम चेंज होता है डिमांड भी चेंज होती है। ओके अब हम देखेंगे डिमांड फंक्शन क्या होता है। इफ वी कंसिडर डिमांड फ्रॉम फॉर ए कमोडिटी फ्रॉम इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न्ड, there are 5 different determinants of demand. First point is price of the commodity. Second point is income of the commodity. Third point is price of related goods, taste of the consumer and future expectations. हम इसको इस ऐसे भी लिख सकते हैं, डिमांड ऑफ द कमोडिटी is the function of price of the commodity. डिमांड फंक्शन होती है 5 चीजों की। किसकी डिमांड, किसकी फंक्शन होती है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, प्राइस एन नंबर ऑफ। ओके, एंड Y means income of the consumer. Y you can consider in economics always. Y is the income of the consumer. T is taste of the consumer. And E is future expectations. ओके, हम देखेंगे ये जो डिमांड फंक्शन है
5 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट क्या है? डिमांड इज द फंक्शन ऑफ 5 डिफरेंट this 5 different points is concerned. डिमांड क्या होता है? ओके, फर्स्ट पॉइंट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी का प्राइस हम मानते हैं, हमको मैंने आपको पहले भी कह चुका हूं कि डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर प्राइस ज्यादा होगा प्रोडक्ट का, डिमांड कम होगी। अगर प्राइस कम होगा, डिमांड ज्यादा होगी। ओके, प्राइस बहुत ज्यादा असर करता है डिमांड पर। अगर प्राइस, मैं आपको ऐसे दिखाता हूं, ओ एक्स एंड ओ वाई, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई। कंसिडर दिस इज द प्राइस एंड दिस इज द डिमांड। ओके, P1, P2, Q1, Q2। ओके, हम देखते हैं ये डिमांड है। दिस इज द एक्स एक्सिस इज द डिमांड यू कैन कंसिडर, एंड वाई एक्सिस यू कैन कंसिडर दिस इज द प्राइस। इफ प्राइस इज हाई, डिमांड इज लो, प्राइस इज दिस मच अमाउंट एंड दिस मच अमाउंट वी डिमांड। जब प्राइस डिक्रीज होता है, डिमांड इंक्रीज होती है। प्राइस और डिक्रीज होता है, डिमांड इंक्रीज होती है। अब आप यहां से मान लीजिए प्राइस थोड़ा है, डिमांड ज्यादा है, क्योंकि हमको कम प्राइसों में ज्यादा प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट से। लेकिन जब प्राइस इंक्रीज होता है, डिमांड डिक्रीज होती है, Q2 से Q1 तक आती है। प्राइस और इंक्रीज होता जा रहा है, डिमांड और डिक्रीज होती जा रही है, Q1 टू OQ। ओके, दैट मीन्स डिमांड फंक्शन, डिमांड इज द फंक्शन ऑफ व्हाट? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ज्यादा होगा, डिमांड कम होगी। प्राइस कम होगा, डिमांड ज्यादा होगी। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम के हिसाब से भी प्राइस पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूंगा, ये जो कोई भी कस्टमर हो जिसको कोई भी प्रोडक्ट बाजार से लेना है, उसके पास उसकी इनकम असर करते हैं डिमांड पर। किस तरह? अगर कंज्यूमर के पास ज्यादा इनकम होगी, वो ज्यादा डिमांड करेगा। अगर उसकी इनकम कम होगी, वो डिमांड कम करेगा। इससे भी असर पड़ता है। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स दो तरीके का होता है। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंड सेकंड होता है सब्स्टिट्यूट। कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, सब्स्टिट्यूट क्या होता है? प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड भी असर करता है डिमांड पर। किस तरह? अगर प्राइस, हम पहले कहेंगे सब्स्टिट्यूट गुड की। सब्स्टिट्यूट गुड हम मानेंगे कॉफी एंड टी। ओके, कॉफी एंड टी आर टू सब्स्टिट्यूट गुड्स टू ईच अदर। अगर प्राइस, अगर ये आप मान लीजिए प्राइस ऑफ कॉफी, अगर प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीज हो जाएगा और प्राइस ऑफ टी सेम रह जाएगा, देन दैट टाइम डिमांड ऑफ द टी इंक्रीजेस। क्यों? ये जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है टी एंड कॉफी, कॉफी का प्राइस है 100 एंड टी का प्राइस है 50 फॉर एग्जांपल। हाँ, प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेस। अगर चाय का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा 200 पर, और ये जो कॉफी का प्राइस है वो सेम रह जाएगा वही 100, हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि ये जो चाय है इसका प्राइस इंक्रीज हो गया है, हम फिर चाय कंज्यूम नहीं करेंगे, हम उसको नहीं खरीदेंगे, हम खरीदेंगे कॉफी। क्यों? ये सब्स्टिट्यूट है। कॉफी, चाय के बदले हम कॉफी भी ले सकते हैं, और दूसरी तरफ हम देखेंगे, कहेंगे इसका टेस्ट भी बढ़िया है। ओके, अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, वो भी असर करता है डिमांड पर। अगर प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेस एंड प्राइस ऑफ कॉफी रिमेन सेम, वी डिमांड कॉफी। ओके, और इन अदर वर्ड्स, अगर प्राइस ऑफ दिस कॉफी डिक्रीजेस एंड प्राइस ऑफ टी रिमेन सेम, हम कौन प्रेफर करेंगे? जिसका प्राइस कम होगा, टी हम प्रेफर करेंगे, बिकॉज प्राइस गोज डाउन। सब्स्टिट्यूट में हमको ये फायदा होता है, चाय और टी, चाय और कॉफी
सब्स्टिट्यूट हैं, एक चीज का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, दूसरे चीज पर, दूसरे प्रोडक्ट पर असर पड़ता है। किस तरह असर पड़ता है? अगर कॉफी और टी सेटिस्फेक्शन सेम उसकी होती है, चाय का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, हम डिमांड करेंगे कॉफी। ओके। और दूसरा होता है कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री वो चीज होता है जिसकी डिमांड एक साथ होती है। फॉर एग्जांपल पेट्रोल एंड कार, अगर प्राइस ऑफ कार इंक्रीजेस, डिमांड ऑफ पेट्रोल डिक्रीजेस। व्हाई? हमको कार के साथ पेट्रोल चाहिए। अगर कार का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, दैट मीन्स ये जो कार की डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी और साइड बाय साइड पेट्रोल का भी डिमांड डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि दीज आर द कंप्लीमेंट्री गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इट इंक्लूड्स बोथ सब्स्टिट्यूट गुड्स एज वेल एज कंप्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट में नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अगर टी और कॉफी हम लेंगे, टी का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, कॉफी का डिमांड इंक्रीज होता है। वाई? चाय जब महंगी हो जाती है हम उस वक्त पीते हैं कॉफी। लेकिन कंप्लीमेंट्री में क्या होता है? अगर पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो गया, अगर ये जो कार का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, पेट्रोल की डिमांड भी नीचे गिरती है। कार की डिमांड डिक्रीज होती ही है, क्यों? बिकॉज प्राइस इंक्रीजेस, लेकिन साइड बाय साइड पेट्रोल का भी डिमांड डिक्रीज होता है। या हम कहेंगे ब्रिक्स और सीमेंट की, अगर ब्रिक्स का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, सीमेंट की डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? सीमेंट किसके लिए हम डिमांड करेंगे? तभी हम डिमांड करेंगे जब प्राइस ये जो ब्रिक्स का नीचे गिरेगा, हम ब्रिक्स लाएंगे, उसके लिए हमको चाहिए सीमेंट भी। ओके। टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, ये भी असर करता है किस पर? डिमांड पर। अगर टेस्ट कंज्यूमर का चेंज हो गया, ओके, वो भी असर करता है किस पर? डिमांड पर। एक कंज्यूमर का एक टेस्ट होता है, दूसरे कंज्यूमर का दूसरा टेस्ट होता है। ओके। ये जो टेस्ट होता है, टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर भी बहुत सारा असर करता है इस डिमांड पर, क्योंकि अगर हमारा टेस्ट चेंज होता है, डिमांड चेंज होती है। अगर टेस्ट सेम रहता है तब तो डिमांड बनती जाती है। लेकिन विंटर और समर की बात करेंगे, विंटर में एक चीज की डिमांड करते हैं, समर में दूसरी चीज की डिमांड करते हैं। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, अगर हमको लगता है फ्यूचर में गोल्ड का प्राइस गिरेगा, हम इस वक्त प्राइस इंक्रीज है, हम इस वक्त गोल्ड बेचते हैं और हमको एक्सपेक्टेशन होता है फ्यूचर में प्राइस गिरेगा, उस वक्त हम गोल्ड फिर लाएंगे। यही फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस होता है। या अगर हमको लगता है फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज हो जाएगा गोल्ड में, इस वक्त प्राइस गोल्ड का कम होगा, तो हम इस वक्त बहुत सारा गोल्ड अपने पास खरीदते हैं, अपने पास रखते हैं, और ये समझकर कि फ्यूचर में गोल्ड का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, उस वक्त हम ये बेच सकते हैं। इस तरह हम ये जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस बहुत असरअंदाज करता है। Dear students, this is all about this demand, meaning of demand and function of demand. अगर आपको अच्छा लगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।